क्या आपने कभी सोचा है कि हम कपड़े क्यों खरीदते हैं? हम महँगा मोबाइल क्यों लेते हैं? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के बाद बार-बार हम क्यों चेक करते हैं कि कितने लाइक्स मिले? और अगर किसी ने तारीफ ना की, तो मन बेचैन क्यों हो जाता है हमारा? ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या हम ये सब अपने लिए करते हैं या दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए करते हैं? और सबसे खतरनाक बात यह है, ज़्यादातर लोगों को पूरी की पूरी ज़िंदगी एक एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी पसंद से नहीं, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे हैं। और जिस दिन आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या इंसान जन्म से ही ऐसा होता है या उसे ऐसा बना दिया जाता है? तो आज की इस वीडियो के अंत तक आप अपने मन का एक ऐसा रहस्य जानेंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं आपको रोहन की एक कहानी सुनाता हूँ। रोहन कई सालों से मेहनत कर रहा था, उसका एक ही सपना था। एक दिन वह इतनी महँगी घड़ी खरीदेगा कि लोग उसे देखकर कहेंगे, वाह! अब तो तुम्हारी ज़िंदगी बन गई। आखिरकार वह दिन आ गया। उसने अपनी पहली लग्ज़री घड़ी खरीदी, ऑफ़िस गया, दोस्तों ने तारीफ़ की, रिश्तेदारों ने कहा, अब तो तुम बहुत सफल हो गए हो। उस रात रोहन बहुत खुश था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के बाद उसके ऑफिस में एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है और उस नए एम्प्लॉयी के पास में रोहन से भी बहुत ज़्यादा महँगी घड़ी थी और उसी दिन रोहन की खुशी गायब हो गई। अब ज़रा सोचिए, क्या घड़ी बदल गई थी? नहीं। क्या रोहन बदल गया था? नहीं, फिर खुशी कहाँ चली गई? असल में खुशी कभी घड़ी में थी ही नहीं, वह तो दूसरों की नज़रों में खुद को बड़ा महसूस करने में थी और जैसी ही तुलना बदल गई, खुशी भी चली गई। यही खेल ये जो खेल है सिर्फ घड़ी का नहीं है, यही खेल कपड़ों का है, गाड़ी का है, फॉलोअर्स का है, सैलरी का है और कभी-कभी रिश्तों का भी है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान कहता है, हमारा दिमाग हजारों सालों पहले ऐसे ही वातावरण में विकसित हुआ है, जहां अकेले रहना जीवन के लिए खतरा था। अगर आपको समूह ने स्वीकार नहीं किया, तो आपके बचने की संभावना कम हो जाती थी। इसलिए हमारा मस्तिष्क आज भी स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस को सुरक्षा यानी सेफ्टी से जोड़ के देखता है। यही कारण है, जब कोई हमारी तारीफ करता है, तो हमें अच्छा लगता है और जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है, तो भीतर से बेचैनी पैदा हो जाती है। समस्या तारीफ में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हमारी पूरी पहचान दूसरों की राय पर टिक जाती है। धीरे-धीरे हम अपने लिए नहीं जीते, हम लोगों की ताली के लिए जीने लगते हैं। और सबसे दुखद बात, हमें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि अगर मालूम पड़ जाए, तो हम अपने आप को बदल लें, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। दूसरों की स्वीकृति चाहना समस्या नहीं है, समस्या कुछ और है और उससे भी ज़्यादा गहरी है। एक ऐसी अदृश्य जेल जिसमें लगभग हर इंसान कैद है। इस जेल में कोई ताला नहीं होता, कोई दीवार भी नहीं होती, फिर भी लोग पूरी ज़िंदगी इससे बाहर निकल ही नहीं पाते।
और सबसे हैरानी की बात, इस जेल की चाबी, इस जेल को खोलने के लिए जो की था, जो चाबी था, शुरुआत से ही हमारे पास ही होती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि वह अदृश्य जेल कौन सा है और क्यों दुनिया का सबसे सफल इंसान भी इसके अंदर रहकर कभी सच में खुश नहीं हो सकता। तो आखिर वह अदृश्य जेल क्या है? वह जेल है दूसरों की नजरों में खुद को देखने की आदत। जरा बचपन को याद कीजिए, जब आपने पहली बार अच्छा रिजल्ट लाया, लोगों ने कहा शाबाश। जब आपने कोई गलती की तो कहा गया तुमसे तो कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे आपने एक खतरनाक निष्कर्ष निकाल लिया, मेरी कीमत लोगों की राय से तय होती है। और यहीं से हम अपनी असली पहचान धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अब हम यह नहीं पूछते मैं कौन हूं, हम पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं ये काम कर लेता हूं सफलतापूर्वक तो कितना अप्रिसिएशन मिलेगा, कौन कौन अप्रिसिएट करेगा। और अगर ये काम खराब हो जाता है तो फिर लोग क्या कहेंगे। और यही वो पल है जब इंसान अपनी जिंदगी का मालिक नहीं रहता, बल्कि दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। एक बात बताइए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है? अगर आपके सारे फॉलोअर्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहां से गायब हो जाए तो क्या आपकी कीमत कम हो जाएगी? अगर कोई आपकी तारीफ करना बंद कर दे तो क्या आप थोड़े कम अच्छे इंसान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा मन यही मानने लगता है और धीरे धीरे हम अपनी पहचान अपने पद से जोड़ लेते हैं, अपनी कमाई से जोड़ लेते हैं, अपने चेहरे से जोड़ लेते हैं, अपने कपड़ों से जोड़ लेते हैं, अपनी गाड़ी, अपने घर, अपने मोबाइल, यहां तक कि दूसरों की स्वीकृति से भी जोड़ लेते हैं। और फिर इनमें से कोई भी चीज हिलती है तो हमारा आत्मविश्वास भी हिल जाता है। याद रखिए, जिस चीज से आप अपनी पहचान जोड़ते हैं उसी चीज का डर आपको सबसे ज्यादा लगता है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात समझिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं अहंकार यानी खुद को सबसे बड़ा समझना, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है, अहंकार वह नकली पहचान है जिसे बचाने में हम पूरी की पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं कि कैसे हमारा अहंकार बचा रह जाए। कभी मैं अमीर दिखना चाहता हूं, कभी मैं सबसे बुद्धिमान दिखना चाहता हूं, कभी मैं सबसे सुंदर दिखना चाहता हूं, और कभी मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अच्छा समझे। ध्यान दीजिए, हर वाक्य की शुरुआत मैं कैसा दिखूं से है। और एक बार मैंने सोच लिया कि मैं अमीर दिखना चाहता हूं तो मैं पूरी कोशिश कर देता हूं, जितना चाहे उतना लोन ले डालता हूं, जितना चाहे जो चाहे वो कर देता हूं, ताकि मैं दुनिया के सामने अपने आप को एक अमीर व्यक्ति के रूप में पेश कर सकूं। मैं वास्तव में कैसा हूं, यहां से मेरी पहचान नहीं शुरू होती है। मेरी पहचान यहां से शुरू होती है कि दुनिया के सामने मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूं, ताकि दुनिया कहे वाह ये तो बहुत अमीर है, ये तो बहुत सफल है, ये तो बहुत अच्छा है। हमें खुद की आवाज से मतलब नहीं है कि मेरे अंदर से आवाज आए तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत धनी हो, अब बस हो गया, अब शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं। आसपास की दुनिया कहनी चाहिए,
और यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, वे अपनी इमेज को संभाल रहे होते हैं। अब आती है उस आदत की बात जो हमारी आधी से ज्यादा परेशानियों की वजह है, और वो आदत है तुलना। ध्यान से देखिए, दुनिया की ज्यादातर चीजों की कीमत तुलना से तय होती है, लेकिन हमने गलती क्या कर दी? हमने अपनी खुशी की कीमत भी तुलना से तय करनी शुरू कर दी। अगर मेरे पास दूसरे से ज्यादा है तो मैं खुश हूं। जैसे रोहन के पास में ऑफिस में सबसे महंगी घड़ी थी, बहुत खुश था। लेकिन नया व्यक्ति ज्वाइन किया ऑफिस में और उसके पास उससे बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी, वो दुखी हो गया। अगर दूसरे के पास मुझसे ज्यादा है तो मैं दुखी हो जाता हूं, यानी मेरी खुशी अब मेरी नहीं रही, वह किसी और की जिंदगी पर निर्भर हो गई। जबकि मेरी खुशी मेरी होनी चाहिए थी। मैं अंदर से खुश हूं कि नहीं, मैं अंदर से मजे में हूं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बाहर में सबसे ज्यादा, अगर दूसरे के पास में 10 लाख की कार है तो मेरे पास 25 लाख की होनी चाहिए, और तब मैं खुश रहूंगा, नहीं तो मैं दुखी रहूंगा। मैं संघर्ष करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा ताकि उतना धन इकट्ठा कर सकूं कि मैं भी 25 नहीं 30 लाख की एक कार खरीद सकूं। और यही मानसिक गुलामी की शुरुआत होती है। लेकिन क्या इसका कोई रास्ता है? क्या बिना दुनिया छोड़े, बिना महत्वाकांक्षा को छोड़े, बिना सफलता छोड़े हम भीतर से पूरी तरीके से आजाद हो सकते हैं? अगले भाग में मैं आपको एक ऐसा माइंड मास्टरी सिस्टम सिखाऊंगा जिसे अगर आपने सिर्फ 7 दिन भी अपना लिया तो आप दूसरों की राय से नहीं, अपने मूल्यों से जीना शुरू कर देंगे, और यहीं से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। तो सवाल है, अगर हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका पहला कदम है अपने मन को रोकना नहीं। ये नहीं कि मन ने कहा इसके पास 25 लाख की कार आ गई तो अब तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, जब तक 30 लाख की ना खरीद लूं तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब ये विचार मन में उठा, अब एक तरीका है कि आप इस विचार को रोक दे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 30 लाख की कार नहीं खरीदूंगा। दूसरा है, आप बस मन को देखिए, मन में क्या विचार आ रहे हैं। सामने वाले ने 25 लाख की गाड़ी खरीदी, आपके पास मिठाई का डब्बा लेके आया, और मन में क्या विचार उठ रहे हैं? क्या ईर्ष्या के विचार उठ रहे हैं? क्या अपने आप को आप कम महसूस कर रहे हैं अपने मन में? बस आप मन को ऑब्जर्व कीजिए, मन को रोकना नहीं है। तो अगली बार जब कोई कपड़ा खरीदे, कोई फोटो पोस्ट करे अपने सोशल मीडिया पर या कोई फैसला ले, तो बस एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं यह अपने लिए कर रहा हूं या लोगों को प्रभावित करने के लिए कर रहा हूं? क्योंकि मेरा काम तो उसी 10 लाख की कार में चल जा रहा है, मैं अच्छे से मजे से रह रहा हूं, लेकिन सामने वाले पड़ोसी के पास में 25 लाख की कार आ गई, इसलिए मैं परेशान हो गया। तो मन को ऑब्जर्व कीजिए और पूछिए, क्या ये मैं अपने लिए कर रहा हूं या मैं सामने में जो पड़ोसी ने 25 लाख का कार खरीद लिया, मेरे पूरे बिल्डिंग में उसने एक अपना अलग इम्पैक्ट बना लिया, अब उस इम्पैक्ट को मुझे तोड़ना है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूं। तो पूछिए अपने आप से, अपने अंदर उतरिए, अपने मन को देखिए, ध्यान से देखिए वो कहां कहां जा रहा है। यह एक छोटा सा सवाल अपने मन के, आपके मन में क्या क्या इरादे छुपे हुए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आप फिर दौड़ना शुरू कर देंगे,
आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 30 लाख की कार की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 10 लाख की कार रख के 30 लाख कमा के उसको सँभाल के रख लें अपने भविष्य के लिए, किसी दूसरे अच्छे काम के लिए रख सकते हैं आप। तो अपने मन को देखिए, ये प्रश्न उससे बार-बार पूछिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ या लोगों को प्रभावित करने के लिए कर रहा हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको मन को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना है और फिर उससे ये प्रश्न पूछना है। जब भी जीवन में कभी भी मन उथल-पुथल में आ जाए या कोई भी बड़ा निर्णय लें, तुरंत अपने आप से ये प्रश्न पूछ लें। ये प्रश्न पूछते ही अंदर अजीब-सी शांति का आप एहसास करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके कई फैसले आपकी इच्छा से नहीं, बल्कि दूसरों की स्वीकृति पाने की इच्छा से लिए जा रहे थे। और यहीं से जागरूकता शुरू होती है। और याद रखिए, जिस व्यवहार को आप देख लेते हैं, आप उसके गुलाम नहीं रहते हैं। एक बार आपने मन को ऑब्ज़र्व कर लिया कि ये मन मुझे झूठ-मूठ का भगा रहा है। आपने उसको ऑब्ज़र्व करने की आदत डाल ली, तो आप बच गए। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल अभ्यास बताता हूँ, जिसे आप हर सुबह सिर्फ़ 3 मिनट में कर सकते हैं। पहला मिनट, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, आज मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आज मुझे किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है। हर काम में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। दूसरा मिनट, अपने दिन की कल्पना कीजिए। ऑफिस, कॉलेज, घर या बिजनेस, जहां भी आप जाने वाले हैं, अपने आप को शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ देखिए। कल्पना कीजिए, मतलब विजुअलाइज कीजिए। बुद्धि जो है उसका विजन बनाए और मन में विचार चले। कल्पना कीजिए कि कोई आपकी आलोचना करता है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। कोई आपकी तारीफ करता है, फिर भी आपका जो संतुलन है वो नहीं बिगड़ता है, क्योंकि अब आपकी कीमत दूसरों की राय से नहीं तय होती है। और सुबह उठते ही जो तीसरा मिनट है, आज का एक संकल्प चुनिए, जैसे आज मैं तुलना नहीं करूंगा या आज मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, समझदारी से हर एक उत्तर दूंगा, या आज मैं अपनी पहचान अपने चरित्र से बनाऊंगा, अपनी छवि से नहीं। अगर आप यह अभ्यास लगातार कुछ सप्ताह करते हैं कि सुबह उठे, पहला मिनट, फिर दूसरा मिनट, फिर तीसरा मिनट, माने सारा दिन में आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आपने प्लान कर लिया। बस बात हो गया। कुछ सप्ताह करेंगे तो धीरे-धीरे आपका मन बाहरी शोर से कम और अपनी आंतरिक आवाज से ज़्यादा प्रभावित होने लगेगा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग चेहरा सुंदर बनाने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन मन सुंदर बनाने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकालते। हम शरीर को सजाते हैं, लेकिन विचारों को नहीं। हम अलमारी बदलते हैं, लेकिन आदतें नहीं। हम अपनी तस्वीरें एडिट करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं। जरा सोचिए, अगर आपकी मुस्कान आपके कपड़ों की वजह से है, तो वह कपड़ों के साथ चली जाएगी। अगर आपका आत्मविश्वास आपकी नौकरी की वजह से है, तो नौकरी के साथ चला जाएगा। अगर आपकी पहचान दूसरों की तालियों पर टिकी है, तो एक दिन तालियां रुकेंगी और आपका आत्मविश्वास भी तालियों के साथ, रुके हुए तालियों के साथ रुक जाएगा। लेकिन जिस इंसान की पहचान उसके चरित्र, उसके ईमानदारी, उसकी करुणा और उसके मूल्यों से बनती है, उसकी चमक समय कभी छीन नहीं सकता। यही वास्तविक सुंदरता है और यही आंतरिक स्वतंत्रता है। शायद दुनिया हमेशा आपको जज करेगी,
कोई आपके कपड़ों को देखेगा, कोई आपकी गाड़ी को, कोई आपकी सैलरी को, कोई आपके चेहरे को। लेकिन ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जब आप अकेले होते हैं, तब आप खुद को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन की अदालत में खुद को आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे स्वीकार कर लिया, उस दिन दुनिया के किसी भी अदालत का फैसला आपकी शांति छीन नहीं पाएगा। तो आज से दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ कम कीजिए और खुद को विकसित करने की यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि जब पहचान भीतर से बनती है, तब खुशी बाहर ढूंढनी नहीं पड़ती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आज भी दूसरों की स्वीकृति में अपनी पहचान खोज रहे हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, स्वतंत्र, ताकि यह सिर्फ शब्द ना रहे, बल्कि आपकी नई पहचान की शुरुआत बन जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।